हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं भरत कुमार आप सभी का दोस्त हूँ। क्या आप भी एटॉमी फैमिली का मेंबर्स हो? अगर हाँ, तो आप सभी को हमारे एटॉमी फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो का मकसद ये है कि सभी एटॉमी लीडर्स अपने खजाने को कैसे प्राप्त कर पाएंगे, इसका सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप लोग एटॉमी जो खजाना देने वाले हैं वो खजाना लेने के लिए उत्सुक है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें, स्किप ना करें, क्विट ना करें। आपका माइंड को ओपन करके रखिए और केयरफुली इस वीडियो को लास्ट तक सुनिए। हाँ डियर फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके साथ साथ बेल आइकॉन को क्लिक करके ऑल वीडियोस में सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि मेरे जो भी वीडियो बनाऊंगा तो वो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हम देरी ना करते हुए टॉपिक के ऊपर आएंगे। तो अभी देखिए कि जो लीडर्स ऑलरेडी एटॉमी के साथ जुड़ चुके हैं तो उन लोगों का भी है, और जो लीडर्स अभी तक एटॉमी के साथ नहीं जुड़े, तो अगर उन लोग भी ये वीडियो सुन रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो लास्ट तक ध्यान से इस वीडियो को एक बार सुनिए, ताकि मेरा ये 5-7 मिनट का वीडियो हो सकता है आपका पूरा ज़िंदगी को बदल के रख सकता है। तो दिस इज ए गॉड्स मास्टर प्लान फॉर यू। ये भगवान का एक वरदान सदृश आपके लिए हो सकता है। तो एक बार तो कम से कम इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुने। तो 2-3 दिन से पहले तो एक एमएलएम लीडर, एक नेटवर्कर लीडर, तो मुझे कॉल करके बोले कि भरत सर, अभी एटॉमी चल रहा है कि नहीं। मैंने बोला सर अभी एटॉमी नहीं चल रहा है। तो वो बोले क्यों? इतना बड़ा प्रोफाइल वाला कंपनी है, इतना अच्छे क्वालिटी वाला प्रोडक्ट्स है जो कि पेटेंटेड फार्मूला बनाते हैं, और बहुत बड़ा पे आउट देने वाला कंपनी है, तो क्यों नहीं चल रहा है? तो मैं तो आपको शुरू से बोल रहा था ना सर कि ये कंपनी इंडिया में नहीं चलेगा। तो मैंने बोला हाँ सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे थे कि इस कंपनी इंडिया में नहीं चलेगा। लेकिन तो मैंने उनको बोले कि सर, इंडिया में इस कंपनी नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी डाउनफॉल है या डाउनवर्ड है। तो आई मीन टू से कि एटॉमी अभी नहीं चल रहा है, लेकिन दौड़ रहा है। क्योंकि फुटपाथ में पानी पूरी बेचने वाला आदमी अगर 6 महीने में एटॉमी कंपनी से पैसा लेकर 20 लाख प्लस लग्जरियस कार खरीद सकते हैं, तो एटॉमी तो दौड़ रहा है ना सर। तो चलेगा, तो अगर एटॉमी चलता रहेगा तो क्या इतने कम समय में इतना बड़ा सक्सेस अचीवमेंट हो सकता है? तो वो लोग और कुछ नहीं बोले। तो मैंने फिर उनको बोले कि सर, एटॉमी तो अभी शुरू किया है, अगर ये दौड़ना शुरू किया है, अभी नहीं चल रहा है, क्योंकि शुरू से थोड़ा सा चल रहा था लेकिन अभी दौड़ना शुरू कर दिया, और आने वाले समय में इतना तेजी से दौड़ेगा कि आप लोग सिर्फ देखते ही रह जाएंगे, जैसे आप टीवी में देख रहे हो कि कोई रेसिंग को। तो उसी तरह आप लोग भी आने वाले समय में देखते ही रह जाएंगे। तो इतने कहने के बाद उनके मुंह में और कोई शब्द नहीं था मुझे बोलने के लिए। तो जब मैंने उनको बता दिए कि 6 महीने में अगर कोई लीडर, पानी पूरी बेचने वाला आदमी 20 लाख प्लस का गाड़ी इस कंपनी के पैसे से ले चुके हैं, तो मैंने बोला कि सर, आपको समझ में आ गया होगा या फिर और कोई डेमो बताना पड़ेगा। वो बोले कि सर नहीं, तो मैंने समझ गया। तो मैंने बोला ठीक है, तो सर आप मेरे साथ उस टाइम भी नहीं जुड़े थे,
और आज मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर आप अगर काम भी नहीं करेंगे तो भी सर कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी टाइम है, कम से कम आप एक आईडी एटोमी के साथ लगा दीजिए और कम से कम एक दो प्रोडक्ट्स आप लेके यूज कीजिए। उसके बाद भी आपको काम अगर करना चाहेंगे तो बाद में भी आप कर सकते हैं, आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। और तुरंत वो अपना डॉक्यूमेंट्स अपने वाइफ के नाम पे मुझे भेजा है और तुरंत आईडी लगाया और मुझे ये भी बोले कि सर मेरे को अपने पावर लेग में डालना है, आप मुझे अपने पावर लेग में डालेंगे और थोड़ा सा अच्छा सपोर्ट भी मुझे देंगे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, तो आपको पावर लेग में ही मैं डालूंगा और सपोर्ट भी, पूरा सपोर्ट भी मिलेगा। तो माय डियर एटोमी फैमिली मेम्बर्स, माय डियर एटोमी फ्रेंड्स, तो अभी आप सबके लिए मेरा ये मैसेज है, एटोमी में सिर्फ आईडी लगाने से खजाना नहीं मिलेगा, क्योंकि ये खजाना जो एटोमी ला रहा है ये आने वाले कुछ समय के बाद ही एटोमी इंडिया में खजाना लाएगा। और वो खजाना आपको मिलेगा कब? तब मिलेगा जब आपका आईडी को आप बचा के रखेंगे। ठीक है, तो जो लीडर्स अपने आईडी को बचा के रखेंगे तो उसको एटोमी का खजाना जरूर मिलेगा, और जो लीडर्स अपने आईडी को बचा नहीं पाएंगे तो उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए मैं सभी लीडर्स को बोल रहा हूँ कि ऑलरेडी कुछ लीडर्स माइग्रेशन नहीं किए 31 मार्च तक जो कंपनी टाइम दिए थे, तो बहुत सारे लीडर्स अपने आईडी को केवाईसी नहीं किए इंडियन वेबसाइट के ऊपर, तो ऑलरेडी उन सारे आईडी ख़त्म हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। और अभी जो आईडी बचा है तो 6 महीने हो गया ऑलरेडी कंपनी इंडिया में लॉन्च होने के। अगर इस 6 महीने में आप एक बार भी अपने आईडी के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट्स परचेज नहीं किए तो बहुत जल्द आपका आईडी भी ख़त्म होने जा रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो सभी एटोमी फैमिली मेम्बर्स को मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द अपने आईडी में कोई भी सामान आपकी ज़रूरत के हिसाब से एक बार खरीद कर अपने आईडी को बचा लीजिए। मैं गारंटी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग अपने आईडी को बचा के रखेंगे और सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स परचेज करके आप यूज करेंगे और अगर आपको अच्छा लगेगा तो आपने कुछ लोगों को बताएंगे, ये सेकंड काम है बताना। पहले तो आप खुद यूज कीजिए। तो भी इतना ही काम अगर आप करेंगे तो आज नहीं तो कल आप लोगों को ज़रूर खजाना मिलेगा, नो डाउट्स अबाउट इट, इसमें कोई भी शंका नहीं है। तो आई होप मेरा ये वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद आप सारे मेंबर्स अपने आईडी को, जो कि अभी तक अपने आईडी एक्टिवेट नहीं किए, तो तुरंत अपने आईडी को एक्टिवेट करके पहले अपने आईडी को बचा लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर होगा, मोबाइल नंबर। अगर किसी को कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत हो, कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप लोग मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो अपना इमीडिएट अपलाइन जो है, जो कि आपको जुड़े थे, उनको कांटेक्ट करके कैसे प्रोडक्ट्स परचेज करना पड़ेगा। नहीं तो यूट्यूब के ऊपर जाके आप लोग देख सकते हैं कि एटोमी में कैसे आपको ऑनलाइन शॉपिंग करना पड़ेगा। कहीं पे जाना नहीं पड़ेगा, घर में बैठ के आपके मोबाइल के थ्रू से, ऑनलाइन के थ्रू से आप सब कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो यही बोलना चाह रहा था। तो ज़्यादा कुछ नहीं आप लोगों को बोलना है, क्योंकि मेरा कहने का मतलब ये है कि माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम अपना आईडी को नहीं बचाएंगे तो आने वाले समय में हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। और अगर हम अपना आईडी को बचा के रखेंगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले दिन, नहीं तो 1 साल के बाद, नहीं तो 10 साल के बाद हमको ज़रूर एटोमी का खजाना मिलेगा, इसमें कोई भी शंका नहीं है। ठीक है, तो मैं एक स्टोरी के साथ अपना ये वीडियो को क्लोज करूँगा। तो स्टोरी जो है, ये स्टोरी आप लोगों के लिए बहुत मायना रखता है, तो इस स्टोरी को आप ध्यान से सुनिए। तो एक गांव था, गांव का एक दिशा में एक भोले बाबा का मंदिर था। मंदिर में एक साधु पंडित रहा करता थे। एक बार बड़ा बाढ़ आ गया, तो
क्या हुआ ना, गांव का सभी लोग दूसरे जगह में चले गए और बाढ़ इतना तेजी से बढ़ गया तो कुछ ही देर बाद तो उस गांव में चारे साइड में पानी भर गया। तो अब कुछ लोग बोले कि अरे मंदिर में बाबा रह गए तो पंडित रह गए, चलो उनको लेके आ जाएंगे। तो जब दो लोग गए पंडित को लाने के लिए तो पंडित बोले कि अरे मेरे को कुछ नहीं होगा, तो मेरे साथ भोले बाबा है, तो आप लोग जाइए, मैं यहाँ पे सेव हूँ। तो फिर कुछ समय बाद और भी पानी बढ़ गया तो और कुछ लोग बोट लेके गए, डंगा लेके गए तो बाबा को पंडित को लाने के लिए। फिर पंडित नहीं आए तो बोले कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा, मेरे साथ भोले बाबा है, तो तुम लोग जाओ, तो मैं यहीं पे रहूँगा। तो ऐसे ही देखते देखते कुछ समय बाद इतना पानी हो गया कि मंदिर भी डूब गया। और उसके बाद भी क्या हुआ कि ऊपर से कुछ लोग हेलीकॉप्टर लेके आए तो बाबा को सेव करने के लिए, बाबा को बचाने के लिए। तो फिर से बाबा ने बोला कि मुझे कुछ नहीं होगा, तो मेरे साथ भोले बाबा हैं, तो आप लोग जाइए। तो ऐसे ही देखते देखते कुछ ही समय के बाद पूरा मंदिर डूब गए और पंडित जी का देहांत हो गया। तो जब पंडित जी ऊपर गए और वहाँ पे जाके जब भोले बाबा को बोले, वहाँ पे जाके जब बोले कि अरे मैंने तो इतना मेहनत, इतना अच्छा तरीके से समर्पण के साथ आपका पूजा पाठ कर रहा था, तो मैं आपका इतना बड़ा भक्त था, तो क्यों आप मेरे साथ ऐसे किए, क्यों आप मेरे को मैंने रक्षा नहीं किए, मेरे को सेव नहीं किए। तो बाबा ने बोले अरे मूर्ख, तो मैंने तो तुमको इतने बार सेव करने के लिए प्रयास किया, लेकिन तुम तो मेरे बात को समझने के लिए भी नहीं चाहा। तो मैंने वो जो 2 आदमी को भेजे थे पहले, वो भी मैं था, तो मैंने ही भेजा था, तो आपने मना कर दिया। तो फिर नौका या डंगा लेके 2 आदमी को मैंने भेजा था तुमको बचाने के लिए, तुम मना कर दिए। फिर जब पानी पूरा बढ़ गए तो जो ये ऊपर से जहाज लेके आए तुमको लेने के लिए, वो भी मैंने भेजा था, फिर भी तुमने मना कर दिए। तो क्या मैं खुद जाता तुमको लेने के लिए? तब भी जाके पंडित जी का समझ में आया कि भगवान कभी ऊपर से आके हमको कुछ नहीं देते हैं या हमको सेव नहीं करते। भगवान किसी न किसी माध्यम से हमको रास्ता दिखाते हैं। अगर हम उस रास्ते को चुन लिया, मान लिया, तो हम भगवान के पास या फिर जो हम चाहते हैं उसको हम अपनाते हैं, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम उसको नहीं समझ सकते तो गलती भगवान का नहीं, गलती हमारा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि अभी भी टाइम है आप लोगों के पास, कि अभी भी आप लोगों के पास टाइम है कि कम से कम आप लोग भी अभी तो समझ जाइए कि एटोमी जैसा प्लेटफॉर्म, एटोमी जैसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको कभी भी दोबारा नहीं मिलेगा। और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जॉब भी ऑलरेडी आ चुके हैं। ये भगवान का एक आप लोगों का वरदान है, उसका समझिए और आगे बढ़िए। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत कम समय में आपको सक्सेस मिलेगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू और जय जगन्नाथ। आप सब घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। तो इतना कह के मैं अपना इस वीडियो को बंद करता हूँ। थैंक यू।